Good morning प्यारे बच्चों. I am Lakhan Kumar, your physics teacher. Today we will discuss about the practical of class 12th. Find the focal length of convex lens. Okay, convex lens की focal length हमें calculate करनी है with the help of a practical. तो इसके लिए मैंने convex lens लिया है. ठीक है, इस convex lens से सबसे पहले हमने क्या करना है, रफ focal length हमने देखनी है. ओके, तो हम क्या करेंगे, लाइट में इसको इस तरीके से हम फोकस करवाएंगे. ठीक है, तो ये आप देख सकते हो मैंने इसको फोकस करवाया है ना. तो इतनी डिस्टेंस पे फोकस हो रहा है, तो ये डिस्टेंस हमारे पास रफ फोकल लेंथ हो जाएगी इसकी, है ना. तो ये अप्रॉक्स 20 सेंटीमीटर है. क्या है, 20 सेंटीमीटर. तो रफ फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, रफ फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस कितना आ रहा है, इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. ये एक आइडिया हो गया, क्योंकि प्रैक्टिकल स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए कि कितनी डिस्टेंस लेनी है या क्या लेना है, वो उसकी अकॉर्डिंग. अब इसके बाद कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, एक साइड हम ऑब्जेक्ट रखते हैं और सेकंड साइड हम इमेज क्रिएट करते हैं ना. तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट के लिए हमें एक चीज़ की ज़रूरत है. हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट नीडल की यूज़ करेंगे और यहाँ पर इमेज नीडल यूज़ करेंगे. ओके, तो ये हमारा प्रैक्टिकल सेटअप हो गया. क्लियर, देख सकते हो. तो ये जो पूरा आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल बेंच. इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल बेंच. ऑप्टिकल बेंच के लिए लेवलर यहाँ पर है. हम इसको स्क्रॉल डाउन या स्क्रॉल अप करके हम इनको बैलेंस कर सकते हैं, यानी ये हॉरिजॉन्टली बैलेंस होने चाहिए. ठीक है. सेकंड थिंग हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट नीडल है, उसके बाद एक कॉन्वेक्स लेंस है, और थर्ड थिंग हमारे पास है इमेज नीडल. क्लियर. तो ये सब कुछ हमारे पास सेटअप के अंदर है. अब हमने क्या करना है, सबको एक ही लाइन में, सबसे पहले तो हॉरिजॉन्टली वो एक ही लाइन के अंदर होने चाहिए, ऐसे सेम. ठीक है, एक ही लाइन में होने चाहिए. क्लियर. सेकंड थिंग हमारे पास जो तीनों चीजों का लेवल है, अप साइड वर्टिकल है ना, ये जो लेवल है, ये लेवल सभी का सेम होना चाहिए. ओके, यानी इसका सेंटर जो है वो इसके टिप से और इसके टिप से स्टार्टिंग में हमें चाहिए, है ना. उसके बाद हम अप डाउन करते रहेंगे अकॉर्डिंग टू द एडजस्टमेंट ऑफ प्रैक्टिकल. और मेजरमेंट देखो, पोजीशन मेजरमेंट के लिए यहाँ पर स्केल दिया हुआ है, दिख रहा है आपको, ये स्केल है ना. दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है तो अब दिख रहा होगा. ये स्केल दिया हुआ है ना. तो ये स्केल जो है ये हमारे पास इसकी पोजीशन मेजरमेंट के लिए है ना. तो यहाँ पर हम सभी की पोजीशंस को देख सकते हैं. तो यहाँ पर एक कट भी लगा हुआ है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें देखना है. तो ये चीज़ हमारे पास है. अब सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट नीडल को फिक्स कर लेना है, कितने पे, 0 पे. और लेंस को हमने फिक्स करना है. सबसे पहले हमारे पास जो रफ फोकल लेंथ आई थी प्रैक्टिकल की, वो हमारे पास क्या है, 20 सेंटीमीटर है ना. तो हमारे पास रफ फोकल लेंथ हमारे पास कितना है, 20 सेंटीमीटर. तो 20 सेंटीमीटर का डबल यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि कितना होगा, 40. यानी इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होगा. तो 0 से 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हमने लेंस को फिक्स कर दिया. हम मानकर चल रहे हैं, ये एक बार रफ आइडिया ले रहे हैं. तो 40 पे हमने इसको फिक्स कर दिया. अब हमें पता है कि जो 2f पे होगी, देखो मतलब हमने f का डबल ले लिया, यानी 2f. जो 2f पे नीडल होगी, अगर ऑब्जेक्ट होगा, तो उसकी इमेज भी किस पे बनती है, 2f पे ही बनती है. यानी 40 का डबल, 40 से डबल यानी 80 पे. यानी लेंस से कितनी डिस्टेंस पे होगी ये अप्रॉक्स, ये लेंस से अप्रॉक्स डिस्टेंस पे होगी कितनी पे, 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, क्योंकि इसकी पोजीशन 40 है और इसकी पोजीशन अब हमने ले लिए 80 के नियर अबाउट, है ना. तो हम इसको 80 पे फिक्स कर लेंगे. तो 80 पे फिक्स कर लिया, ये 0 पे है, तो ये 2f पे है एक साइड पे, तो दूसरी साइड पे भी ये 2f पे ही इमेज क्रिएट करेगा, है ना. अब हमने क्या करना है, इमेज नीडल वाली साइड से देखना है, किसमें, लेंस के अंदर. ठीक है, दिख रहा होगा आपको. एक तो ये नीडल दिख रही है जो सामने है, एक इमेज जो है लेंस के अंदर दिख रही है ना. तो जब हम इसको वन आइज क्लोज करके लेफ्ट और राइट जाते हैं, दिख रहा होगा आपको, लेफ्ट और राइट जाते हैं, तो दोनों के बीच का जो कांटेक्ट है वो ब्रेक हो रहा है ना. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कांटेक्ट को खत्म करेंगे, मतलब देखेंगे कि ये कांटेक्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए. तो जब हम इस नीडल को आगे पीछे करेंगे तो एक पोजीशन ऐसी मिल जाएगी जहां पर ये कांटेक्ट ब्रेक नहीं होगा. तो वो पोजीशन क्या होगी, वो इसकी एडजेक्ट पोजीशन होगी इमेज की. क्लियर. तो इसको जो ये मोशन आ रहा है दोनों की टिप में, उसको हम बोलते हैं पैरेलैक्स.
पैरेलक्स हमें रिमूव करना है, पैरेलक्स एरर को रिमूव करना है, ठीक है। तो हम थोड़ा बहुत आगे पीछे करते हैं इसको, तो थोड़ा सा आगे ले जा रहा हूं मैं इसको, तो देख सकते हो, है ना। तो इसमें थोड़ा बहुत रह गया है, तो हम थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं, अभी थोड़ा और, थोड़ा कम हुआ है, थोड़ा सा और, ओके। अब आप देख सकते हो हल्का सा रह गया है, तो ये अब देखो दोनों नीडल्स जो हैं वो अप्रॉक्स एक साथ मूव कर रही है ना। तो एक साथ जो मूव कर रही है इसका मतलब इसका पैरेलक्स रिमूव हो गया है, यानी ये जो नीडल है वो उस नीडल की इमेज पर आ गई है। तो इसका मतलब ये हमारे पास एडजेक्ट पोजीशन हो गया इस प्रैक्टिकल को करने का। तो ये ऑब्जेक्ट नीडल है, तो हमें टेबल देख लिया है। टेबल के अंदर सबसे पहले हमें चाहिए पोजीशंस ऑफ अपराइट्स, ऑब्जेक्ट नीडल का जो देखना है, ठीक है। उसका ओ लिखा है, तो ओ हमने किस पे फिक्स किया है, 0 पे, तो यहां पर हम लिख देंगे 0 सेंटीमीटर। उसके बाद कॉन्वेक्स लेंस हमने फिक्स किया है 40 पे, है ना, तो यहां पर हम लिख देंगे 40 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारा ये जो है ये हमारा फिक्स हो गया इमेज नीडल 75 पे, तो हम यहां लिख देंगे इमेज नीडल 75। क्लियर। अब इसी तरीके से सेकेंड रीडिंग लेंगे। सेकेंड रीडिंग के लिए हमें क्या करना है कि इसको आप 2 सेंटीमीटर मतलब राइट साइड ले जाइए, यानी 2F से अंदर की तरफ, F की तरफ। तो 2 सेंटीमीटर जब आप इसको शिफ्ट करेंगे 2 सेंटीमीटर, तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप एडजस्ट हो जाएगा ना। तो इसकी पोजीशन चाहे आप इसको फिक्स रहने दीजिए, सिर्फ इसको आप 2 सेंटीमीटर आगे और पीछे कर लीजिए। तो इसको 2 सेंटीमीटर जैसे ही आप बैक करेंगे, यानी ये 38 पे आ जाएगा, 40, 39, 38, ठीक है। तो देख सकते हो आप 38 पे आ चुका है ये, ओके। तो ये 39 था और ये 38 हो गया, तो 38 पे आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसको इसकी साइड पे शिफ्ट कर दिया है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो नजदीक आ गया है ना पहले से। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट नीडल की पोजीशन वही है 0, सेकंड 38। अब इमेज नीडल देखते हैं, देखो अब पैरेलक्स फिर से आ गया होगा इसके अंदर, देखो ये देखो, ये देखो, दिख रहा है। तो इसका मतलब एक साथ मूव नहीं कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, जब ऑब्जेक्ट लेंस के पास आता है तो इमेज क्या होती है, उससे दूर हटती है ना, ऐसा ही होता है। तो दूर हटती है तो हम इसका थोड़ा सा पीछे बैक ले लेंगे, बैक ले लेंगे, है ना। तो इसको थोड़ा शिफ्ट भी कर देते हैं, लेफ्ट राइट भी हम शिफ्ट कर सकते हैं, है ना। ये आ गया, थोड़ा सा और पीछे, थोड़ा सा आगे, ठीक है। अब देखो पैरेलक्स मूव हो गया, रिमूव हो गया ना। तो रिमूव हो गया है, तो इसकी पोजीशन हम फिर से देख लेंगे। तो इसकी पोजीशन आ रही है 74, ओके। अब आप कहोगे सर आपने तो कहा था, नहीं 74, देख सकते हो ये रही हमारे पास 74, है ना। तो अब कहोगे सर आपने तो कहा था कि पीछे होना चाहिए था, लेकिन हमने लेंस को आगे किया 2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इमेज और इसमें पहले 2 सेंटीमीटर का गैप बढ़ गया था, लेकिन 1 सेंटीमीटर आगे लेने से 1 सेंटीमीटर का गैप पहले इसके कंपैरिजन में बढ़ा है। अभी मैं बताता हूँ कैसे। देखो हमारे पास यहाँ पर आगे 74 सेंटीमीटर, इसी तरीके से हम 5 पेयर्स ले लेंगे 2 सेंटीमीटर शिफ्ट करके। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास पोजीशंस हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है यू। यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच का डिस्टेंस। तो 40 माइनस 0, 40 सेंटीमीटर इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। 38 माइनस 0, दैट मीन्स 38 सेंटीमीटर इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कॉरस्पॉन्डिंग वी। अब 40 और 75, क्योंकि लेंस और नीडल इमेज के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इमेज डिस्टेंस वी होता है, CI लिखा हुआ है यहाँ। तो इन दोनों का जो गैप होगा वो 35 सेंटीमीटर है, और इन दोनों का जो गैप है वो हम देख सकते हैं कितना है, 35 हो गया, और ये 34 और 36 सेंटीमीटर आ गया, है ना, 36 सेंटीमीटर आ गया। तो इसका मतलब देखो जैसे जैसे हम इससे दूर जा रहे हैं, नहीं 38 है सॉरी, जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हैं तो इमेज जो है वो उससे दूर जा रही है ना। तो हमारे पास ये जो ग्राफ आएगा U और V का,
वो एक पैराबोला आएगा, है ना, वो एक पैराबोला आएगा। तो वो पैराबोला किस टाइप का होगा वो हम देख लेते हैं। तो देखो u जो होता है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है, और वो हमने किस पे लेना है, एक्स एक्सिस पे। तो ये जो हम ग्राफ बनाएंगे वो सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे हमने u लेना है और u हमेशा क्या है, नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये यहाँ जाएगा, और v पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स लेंस में, तो वो यहाँ जाएगा। जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ पैराबोला आएगा इस तरीके का ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जब ये ग्राफ आ जाएगा 5 रीडिंग से, हम क्या करेंगे, एक पॉइंट फिक्स कर लेंगे जिसके ऊपर u इज इक्वल टू वी हो, यानी यहाँ पर जो डिस्टेंस आए वो इस डिस्टेंस के बराबर हो। तभी तो 2f आएगा ना, 2f इज इक्वल टू 2f, यानी 2f वाली चीज जो है वो 2f पे बनेगी। वो पॉइंट हमने देखना है जहाँ पर u और v दोनों सेम हो, ठीक है। तो अब ये हमारे पास आ गया, तो यहाँ पर 2f हो गया, ये 2f हो गया। हम क्या करेंगे, लास्ट में इस 2f और 2f को ऐड करके और 4 से डिवाइड कर देंगे, जो भी यहाँ पर लिखा होगा और जो भी यहाँ पर लिखा होगा। दैट इज योर फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस। क्लियर? तो यू कैन कैलकुलेट दिस फोकल लेंथ बाय वेरी इजी मेथड। इसमें मेन पैरेलक्स रिमूव करना होता है इस प्रैक्टिकल में। सो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।